Good afternoon, everyone. Good afternoon. ओके सो क्वेश्चंस हो गए लास्ट क्लास में दिए हुए होमवर्क। किसी को डाउट? एटम्स वाले एक्सप्लेन करूं मैं? ठीक है, एक बार क्वेश्चन भेजिए ना। डाउट ग्रुप पे कोई क्वेश्चन सेंड करो। क्वेश्चन है नहीं, मैं क्या दिया था याद नहीं मुझे। डाउट ग्रुप पे क्वेश्चन सेंड करिए या यहीं पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, जैसा भी आपके पास हो। अगर आपने नोटबुक में लिख रखा है तो नोटबुक में फोटो खींच के शेयर कर दीजिए उस पे, डाउट ग्रुप पे। सेंड करिए सब लोग, 1 मिनट। जल्दी करो, मिले नहीं क्या क्वेश्चन आपको? अरे क्वेश्चन की फोटो लेके डाल दीजिए ग्रुप पे बस। भेज दिए? अच्छा, 1 मिनट। ओके ठीक है, चलिए मिल गया। तो कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड्स। जिसमें पहला क्वेश्चन था 1.5055 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2SO4। सो 1.5055 10 की पावर 23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन सब लोग चेक करिएगा अपना आंसर। तो सबसे पहले अब देखिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा। आपके पास C2H5OH है, अगर कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, ठीक है? सो वन मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH contain one atom of one atom of oxygen contain one atom of oxygen. First question, H2SO4. Yes, H2SO4, sorry. Yes, first one is H2SO4 and this number of oxygen atom in H2SO4. So one molecule of H2SO4 contain how many atoms of oxygen? There are 4 atoms of oxygen. Correct. So this line is correct. One molecule of H2SO4 contain 4 atoms of oxygen. So मैं यहां से ये लिख सकता हूं कि 4 atoms of oxygen contained by one molecule.
उसी लाइन को मैंने अपोजिट लिख दिया, पहले ऑक्सीजन लिख दिया फिर H2SO4। बात तो वही है कि 4 एटम ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में है, तो 4 मोल, ये 4 मोल में कन्वर्ट हो जाता था, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ये 4 मोल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपको नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट दे रखे हैं। देखो ध्यान से समझो, 4 atoms of molecule, 4 atom of oxygen contained by 1 molecule of H2SO4। तो अच्छा, मैं अगर यहाँ ये लिखूं कि 1 atom of oxygen, ध्यान से सुनिए, 1 atom of oxygen contained by, तो कितने H2SO4 मॉलिक्यूल होंगे? अगर 4 एटम एक में है, 4 एटम ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है, तो 1 एटम ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल कंटेन करेगा? कंटेन बाय 1/4 molecule of H2SO4। यूनिटरी मेथड, नॉर्मल यूनिटरी मेथड, सिंपल सी चीज है ये, है ना। मतलब वही कर रहे हैं हम कि चार, अगर कोई चीज 4 रुपए, जैसे कि हम बोल दे कि मान लीजिए आप कुछ मार्केट में खरीदने गए 4 पेन, 4 पेन आपको 20 रुपए का मिल रहा है, तो एक पेन कितने का मिलेगा? एक पेन, तो हम क्या करते हैं, 20/4 मीन्स 5 रुपीज, बट डिवाइड ही करते हैं। तो 4 पेन अगर 20 रुपए का है, तो एक पेन 5 रुपए का, डिवाइड कर दिया है 20/4, इस नंबर से डिवाइड कर दिया। वैसे 4 एटम में अगर एक मॉलिक्यूल में है, तो एक एटम कितने मॉलिक्यूल में होगा? 1/4। अब क्वेश्चन में हमको दिया है ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम कितने दिए थे? 1.5055 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो अगर एक एटम कंटेन बाय 1/4, तो इतने नंबर ऑफ एटम के लिए कितना आएगा? इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, कंटेन बाय 1.5055 इंटू 10⁻23 इंटू 1/4 molecule of H2SO4, this molecule of H2SO4। अगेन यूनिटरी मेथड, अगर एक एटम 1/4 में है, तो इतने एटम के लिए कितना करना पड़ेगा? तो इतने एटम के लिए इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5055 10⁻23 1/4 molecule of H2SO4। करेक्ट। चलिए साइड चेंज करता हूं अब। तो हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो हमारे पास क्या मिला है, इसको सॉल्व करने के बाद हमको मिला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वैल्यू, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, जो कि कितना आ रहा है? 1.5055 इंटू 10⁻23। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, वो हमारे पास आ चुके हैं 1.5055 इंटू 10⁻23 इंटू 1/4। ये अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से हम। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, मोल्स निकालने की वैसे नीड नहीं, मोल्स भी पूछा था ना, यस मोल्स भी कैलकुलेट करने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और मोल्स भी कैलकुलेट करने थे। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप फॉर्मूला लगा लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला ही लगाएंगे ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास है 1.5055 10⁻23 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय Na 6.023 10⁻23। ये कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद 1.5055 एंड 10⁶, और ये आ गया कितना? 6.023। इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए एग्जैक्टली कितना आ रहा है, ये डिवाइड करिए, 1.5055 कितना आ जाएगा? .25 के अराउंड डिवाइडेड बाय 4। 0.25 डिवाइडेड बाय 4 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.06। इतने नंबर ऑफ मोल्स। हाँ हाँ, ये 6.022 ही है बाबा, 6.022 या 23 रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कैलकुलेशन।
ठीक है, ये वैल्यू आ गई, देख लीजिए सब लोग, एक बार चेक कर लीजिए। 1.55, अगर इसको नंबर्स में लिखना है तो हम इतना लिख सकते हैं, ये 1.55 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 1/4, और इंटू 1/4 1/16 आ जाएगा। 1/16 आप करेंगे 0.06 के अराउंड आ जाएगा, क्योंकि वो 0.25 के इक्वल होता है। क्या किया यहाँ पे, समझ में आया है? ये कैलकुलेशन जो यहाँ पे की है, इसमें ये वैल्यू हमने रखी है 1.5055 डिवाइडेड बाय 6.022, दिस शुड बी इक्वल टू 0.25। ये 0.25 मतलब कितने के इक्वल है, 1/4। 0.25 का मतलब कितना हो गया, 1/4 ही हो गया ना, तो ये वैल्यू 1/4 के भी इक्वल है। तो हमने यहाँ 0.25 इसकी वैल्यू रखी है, तो ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू हमने 0.25 रख दी, और डिवाइडेड बाय 4 तो यहाँ बचा ही है, तो 4 भी चला जाएगा। ये आया है नंबर ऑफ मोल्स, ये एक आंसर है, ये एक आंसर है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ये H2SO4 के मोल्स हैं। क्लियर हुआ पहले, ये नंबर ऑफ मोल्स सबको क्लियर है? Sir, why should calculate number of molecule? We could directly put number of atoms in place of number of entities. अरे नहीं रख सकते मुन्ना, ऋषिकेश क्या बताया था लास्ट क्लास में, नंबर ऑफ एंटिटीज की जगह आप डायरेक्ट अगर वो रखोगे तो उसे मिलेगा क्या, देखो इधर, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला, ये जो नंबर ऑफ एंटिटीज होता है, इस नंबर ऑफ एंटिटीज की जगह अगर आप नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे डायरेक्ट रख दोगे, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम मिलेगा, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करते हो उसी के मोल्स मिलते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स का मतलब एक नंबर है, किसका नंबर है, ये एटम का नंबर। तो अगर यहाँ एटम रखोगे तो एटम का नंबर मिलेगा, आपको एटम का नंबर नहीं निकालना है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोल्स फॉर कंपाउंड, कंपाउंड मतलब H2SO4 मॉलिक्यूल का निकालना है, मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। तो आप एटम का नंबर रखेंगे तो एटम आएगा, और हमने यहाँ मॉलिक्यूल निकाला है, तो इसलिए ये नंबर ऑफ मोल्स, तो हम जो फॉर्मूला लिख रहे हैं वो हमारा फॉर्मूला ऐसा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स तो एक नंबर होता है, दिस इज जस्ट अ नंबर, जैसे आप डजन बोलते हैं, मतलब ये 12 नंबर है, किसके 12 नंबर, मॉलिक्यूल के 12 नंबर। जैसे डजन में 12 बोलते हैं, वैसे उससे कंपेयर करके आप सोचिए कि ये किसके 12 नंबर है, मॉलिक्यूल्स के 12, तब यहां नंबर ऑफ एंटिटीज में मॉलिक्यूल रखा जाएगा। तो नंबर ऑफ एंटिटीज में आप जो भी वर्ड यहां यूज करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ मोल्स भी वही आएगा। अगर आपने नंबर ऑफ एंटिटीज में एटम रखा है तो यह आंसर एटम के लिए आएगा, और अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ एंटिटीज की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रखा है तो ये नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल के लिए आएगा, और हमको नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करना था, क्योंकि पूछा था क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर दिस कंपाउंड। कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ऑक्सीजन एटम के नंबर ऑफ मोल नहीं पूछा है। समझ रहे हो, समझ गया डिफरेंस? और किसी को कोई डाउट इसमें? और किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। फर्स्ट स्लाइड जल्दी नोट करिए, अच्छा नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना देख लेना, चेक कर लेना कैलकुलेशंस, क्योंकि फिर बहुत टाइम जाएगा, अभी तो हम होमवर्क का डिस्कशन करते रह जाएंगे। जब मैं समझा रहा था तब आप देख लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन तो आप कर चुके हैं, बस मिस्टेक होगा किसी का कोई पार्ट, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसको नोट कर लीजिएगा कि कहाँ पे गलती की है। तो स्क्रीन लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट ले ले, या फोन से स्क्रीनशॉट ले ले, लैपटॉप पे फोन तो यूज कर रहा होगा ना, हाँ लैपटॉप पे डायरेक्ट ले लो स्क्रीनशॉट, या फोन यूज कर रहे हो तो फोन से लैपटॉप पे ले लो स्क्रीनशॉट, क्या ही फर्क पड़ता है, फोटो खींच लीजिए। डन, चलिए गुड। तो अभी फर्स्ट पार्ट समझ में आया, नंबर ऑफ मोल्स क्लियर है सबको? चलिए गुड। अब देखिए, नाउ नंबर ऑफ, अब देखो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आ ही गए हैं,
अब इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना मैंने आपको सिखाया था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 सॉल्व किया था हमने, हमारे पास कितने आए थे, ये 1.55 5055 10 to the power 23 into 1/4 ये वैल्यू है ना। तो 1.55 डिवाइडेड बाय 6.02 कितना आ रहा है, 0.25 Na। तो ये देखिए ये हमारे पास वैल्यू है। अब सीधा सीधा वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन किया है, इलेक्ट्रॉन तो निकाल लेंगे आप सब लोग। एक मॉलिक्यूल H2SO4 का, ये तो आपको समझाया था लास्ट क्लास में। H2 के लिए कितना आ जाएगा 2, सल्फर के लिए 32 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 64। अच्छा मैंने मास रख दिया उसका, आपको इलेक्ट्रॉन ओनली निकालना है। तो फिर एटॉमिक नंबर रखा जाएगा सीधा, एटॉमिक नंबर सल्फर का 16, ऑक्सीजन 8, 32 हो गया कितना 50। तो वन मॉलिक्यूल कंटेन 50 इलेक्ट्रॉन। अगर एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1.5055 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1/4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। अगर इतने मॉलिक्यूल्स H2SO4 हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसमें 50 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.5055 10 to the power 23 इंटू 1/4 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर आ गया। अब इसको आगे कैलकुलेट कर लेना। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 50 इलेक्ट्रॉन्स। वन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 50 इलेक्ट्रॉन। सो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आंसर। और जो इलेक्ट्रॉन आएगा प्रोटॉन भी उतना ही आने वाला है और न्यूट्रॉन भी उतना ही आने वाला है। नहीं न्यूट्रॉन अलग आएगा क्योंकि H2 है, H2 में न्यूट्रॉन होता नहीं है हाइड्रोजन में, तो न्यूट्रॉन कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन 50 है, प्रोटॉन कितने आएंगे, प्रोटॉन भी 50 आएंगे, लेकिन न्यूट्रॉन कितने आएंगे, न्यूट्रॉन कितने आएंगे, न्यूट्रॉन 48 आएंगे, बिकॉज दो हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन नहीं होंगे। यस तो इस वैल्यू में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे प्रोटॉन भी आ जाएगा एंड 48 का मल्टीप्लाई करके न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो ये हमारे तीन आंसर हो जाएंगे, मोल्स भी आ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए। क्लियर, समझ गया सब लोग। तो आगे अभी सेकंड बताऊं, ये आंसर बताइए आप लोग कैलकुलेट किया है तो। लास्ट स्टेप विच वन, दिस वन लास्ट स्टेप, ये लास्ट लाइन जो लिखी है ये नहीं समझ में आया आपको। ओके ठीक है चलिए देखिए इधर, ये देखिए वन मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है। ये सब सिंपल यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी मेथड। देखिए इधर साइड में बता रहा हूँ, वन मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन है तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये तो हमने ऊपर निकाला है ना, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसी की वैल्यू रखी है। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे, जैसे अगर बोला जाए कि आपके पास है मान लीजिए 1 kg में 10 पोटैटोज हैं। 1 kg में, ध्यान से सुनो जिसको डाउट है, 1 kg में 10 पोटैटो, सिंपल यूनिटरी मेथड जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। 1 kg में आपके पास 10 पोटैटो आ रहे हैं, तो अगर आपसे बोला जाए 2 kg में तो कितने पोटैटोज होंगे 20, मतलब उसी साइज के। अब ये नहीं कि साइज चेंज कर दो, ऑब्वियसली साइज चेंज कर दोगे, बड़ा पोटैटो ले लोगे तो नंबर ऑफ पोटैटोज कम हो जाएंगे, मतलब मैं उसी सेम साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 kg में 10 पोटैटो, 2 kg में 20 पोटैटो, तो 5 kg में कितना होगा 50। तो 50 कैसे आया, 5 इंटू 10 ना, हर बार हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 kg के लिए 2 इंटू 10 किया, 5 kg के लिए 5 इंटू 10 किया, तो एक मॉलिक्यूल में इतने 50 इलेक्ट्रॉन थे। तो दो मॉलिक्यूल में पूछता तो क्या आंसर होता, 2 इंटू 50 यानी 100 इलेक्ट्रॉन। अगर एक मॉलिक्यूल में 50 इलेक्ट्रॉन तो दो मॉलिक्यूल में 100 इलेक्ट्रॉन, 50 इंटू 2। तीन मॉलिक्यूल में पूछता तो 3 इंटू 50। तो जिस नंबर में पूछ रहे हैं हम उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 मॉलिक्यूल में अगर पूछता तो 3 इंटू 50। तो अगर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में पूछा है
तो इतने नंबर का 50 में मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन में हमको बोल रहा है इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इस नंबर का 50 में मल्टीप्लाई, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर? अभी क्लियर? लास्ट स्टेप, चले आगे चले, चलिए नेक्स्ट सेकेंड वन। चलो फिर सेकेंड वन आ गया होगा ना, फिर आंसर बताओ सब लोग सेकेंड वन, या वो भी बताना पड़ेगा मुझे। नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसा पहला था सेम वैसा ही दूसरा है। आंसर आया किसी का? बताइए कितना कितना आंसर आया सेकेंड वन। साक्षी कितना आंसर आया था तुम्हारा सेकेंड? साक्षी इज नॉट प्रेजेंट टुडे, ओके। ऋषिकेश कितना है? 74। और किसी का आंसर नहीं आया? चलो चलो मैं बता रहा हूं। तो दिस वन इज C2H5OH, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन ये दिया था 0.054 इंटू 10⁻20 नंबर, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन इज 0.054 इंटू 10⁻20। ये अब यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना था, यहां से हमें कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। तो सिंपल लगाना है कि वन एटम, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं, वन एटम ऑफ कार्बन, वन C2H5 में कितने कार्बन है? 2 एटम, तो मैं सीधा लिख रहा हूं 2 एटम ऑफ कार्बन कंटेन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH। So 2 atom of carbon contained by 1 molecule of 2 atom of carbon contained by 1 molecule of this। तो 1 atom of carbon के लिए क्या हो जाएगा? 1 atom of carbon contained by 1/2 molecule of C2H5OH। तो 1 atom of carbon अगर हाफ मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें दिया है 0.054 इंटू 10⁻20 एटम ऑफ कार्बन कंटेन बाय, कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 0.054 इंटू 10⁻20 इतने मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2 से 2 कैंसिल होके 0.027 इंटू 10⁻20 इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH। तो C2H5OH के इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स लगा लो, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। ये मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं, C2H5OH मॉलिक्यूल है, तो ये किसके मोल्स हम निकाल रहे हैं? मॉलिक्यूल के मोल्स। दिस इज मॉलिक्यूल, तो हम मोल्स जो निकाल रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स के निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूले में ऊपर में नंबर ऑफ एंटिटीज की जगह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा जाएगा और डिवाइडेड बाय Na। तो जिसका फॉर्मूला आप लगा रहे हैं एंटिटीज में, वही उसी को आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने नंबर ऑफ एंटिटीज में रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसका आएगा? मॉलिक्यूल्स के लिए आएगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज आपके पास है 0.027 10⁻22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23।
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे? आपके पास है 0.027 डिवाइडेड बाय 6.022, तो ये कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 0.0045, 0.0045 इंटू, ये भी कैंसिल आउट होगा, 10 की पावर 3 नीचे बचेगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर -3 इतने मोल्स। ये कैलकुलेशंस तो आती है ना सबको। सो मोल्स इसके इतने आए हैं, ये एक आंसर हो गया। एक आंसर हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू दिस मोल्स 0.0045 इंटू 10 टू द पावर -3। 0.0045 इंटू 10 टू द पावर -3। चेक कर लो सब लोग पहले एक बार। करेक्ट? आगे चलें। चलिए अब इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है? 0.027 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल। तो देखिए अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 6, ऑक्सीजन के 8। 24 इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए 12, 6 इंटू 2, हाइड्रोजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 14 प्लस 12 24 इलेक्ट्रॉन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH कंटेन 24 इलेक्ट्रॉन। सो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास? 0.0027, 0.027 इंटू 10 टू द पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH। क्या हो गया? 26 आएगा। साक्षी 26 आ रहा है। अच्छा क्या रख दिया गलत C2H5OH में? अच्छा एडिशन, ओके 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 एडिशन, यस दिस शुड बी 26। ठीक है, देन क्या बोल रहा है ऋषिकेश? 12 इंटू 2। अरे मुन्ना इलेक्ट्रॉन निकालना है। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, तो 6 इंटू 2 होगा। 12 इंटू 2 उसका मास आपको नहीं रखना है, एटॉमिक मास नहीं। ठीक है, देखो अब तो हमारे पास लास्ट में कितना आया था? 0.027 इंटू 10 टू द पावर 20। एक मिनट, हाँ तो ये हमारा यहाँ 0.027 है, तो इतने नंबर ऑफ 0.027 इंटू 10 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5 में कितने हो जाएंगे? 26 का मल्टीप्लाई। अगर एक मॉलिक्यूल में 26 है तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? तो 26 इंटू 0.027 इंटू 10 टू द पावर 20 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन इतना आ जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 26 इंटू 0.027 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो वो भी सेम आएगा, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो 26 इंटू 0.027 इंटू 10 टू द पावर 20। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो कितना आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की वजह से न्यूट्रॉन आएगा नहीं, तो 6 माइनस कर दीजिए। 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20, यानी 20 इंटू 0.027 इंटू 10 टू द पावर 20। ये समझ में आया क्या सबको?
समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, बाद में फिर आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर उसके बाद ये सारी चीजें यूज होती जाएंगी। हाँ, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया प्रतीक्षा, ये बताइए, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया आपको? लास्ट स्लाइड में कुछ नहीं समझ में आया या इस स्लाइड में नहीं समझ में आ रहा है? लास्ट स्लाइड में नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? लास्ट स्लाइड तो मैंने सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही किया था। बताइए, पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको? फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया? अच्छा, लास्ट क्लास में आप प्रेजेंट थे या एब्सेंट थे? हाँ, एटॉमिक मास से माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन आते हैं, सही बात है ओमकार। हाँ, तो क्या हो गया? डाउट क्या है आपका? हाँ, तो लास्ट क्लास में आप एब्सेंट थे इसलिए नहीं समझ में आ रहा आपको। आप एक बार फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, लेक्चर अपलोड होगा उस पे, एडोफॉक्स पे या फिर इम्पार्टस पे ही होगा, वो आप देखिए, आप पहले लेक्चर वो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ वैसा नहीं ना? अरे यहाँ भी वही किया है ओमकार, माइनस ही किया है बाबा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है आंसर। निकालो तो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो निकालना सिखाया है ना, वो तो निकाल सकते हो। निकालो, ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था 26। अभी प्रोटॉन, कार्बन के लिए कितना आएगा? कार्बन का 6C12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, प्रोटॉन आते हैं 6, न्यूट्रॉन माइनस करके आता है 6, 12 माइनस 6 करके। हाइड्रोजन के लिए 1H1, तो हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन आता है 1, प्रोटॉन आता है 1, न्यूट्रॉन 0 आएगा, तो यहाँ न्यूट्रॉन कुछ नहीं मिलेगा। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन 16 और 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉन होगा 8, प्रोटॉन होगा 8 एंड न्यूट्रॉन भी होगा 8। माइनस ही करके निकाला है ना हमने, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 8 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 माइनस 1 0 आएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में सेम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जबकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन है ही नहीं, इसलिए तो यहाँ पे हाइड्रोजन में 6 कम कर दिया है। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 26 है, यहाँ भी 26 है, और न्यूट्रॉन में यहाँ 20 लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन की वजह से न्यूट्रॉन आएगा नहीं। तो कितने हाइड्रोजन थे हमारे मॉलिक्यूल में? 6 हाइड्रोजन थे, तो 6 कम कर दिया मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप ऐसे करके निकालो तो वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर अभी? जो लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट थे पहले लास्ट क्लास का लेक्चर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको देख लीजिएगा। मतलब अभी देख लीजिएगा, मतलब अभी रहिए क्लास में, ये नहीं कि क्लास छोड़ के भाग जाओ। अभी क्लास में प्रेजेंट रहो, समझो, आधी चीजें समझेंगे, हो सकता है कोई एक दो स्टेप ना समझ में आए, तो लास्ट क्लास के लेक्चर देखो, वहां पे मैंने होमवर्क, ये होमवर्क लास्ट क्लास का होमवर्क है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। चलो, यही दोनों डाउट थे नंबर ऑफ एटम्स वाले, या और कोई डाउट है थर्ड फोर्थ फिफ्थ में? बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गए, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल्सो। अरे यार, फिर तो पूरी पूरी क्लास ही चली जाएगी इसी में। चलिए ठीक है, फोर्थ किसी का आंसर आया है? ऋतुज, साक्षी, फोर्थ वन? ओमकार, नो डाउट, गुड। और किसी को? फोर्थ वन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम, प्लीज एक्सप्लेन फोर्थ एंड फाइव्थ। ओके ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करता हूं मैं फोर्थ वन। फोर्थ वन हमको दिया था 2.5 Na, यहाँ Na ऑलरेडी लिख के दे दिया था, Na इतने, Na नंबर ऑफ एटम्स, लाइन को ध्यान से समझो, नंबर ऑफ एटम्स लिखा है, ये थोड़े डिफिकल्ट है। हाँ, तो धीरे धीरे आपको इंक्रीज करना पड़ेगा ना, अभी डिफिकल्ट ही होगा।
अभी एकदम बेसिक थोड़ी मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास ही थोड़ी कैलकुलेट करते रहेंगे, तो चीज इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक बार ध्यान से सुनो समझो क्या बताया जा रहा है, समझ जाओगे। कुछ मोल कंसेप्ट में कुछ डिफिकल्ट नहीं होता। मोल कंसेप्ट केवल और केवल यूनिटरी मेथड बेस्ड है। अगर आपको मार्केटिंग करनी आती है, और सबको ही आती होगी, सब शॉपिंग करने जाते हैं, नॉर्मल चीज है वो, बस उसी का एप्लीकेशन हमको सीखना है यहाँ पे। मार्केट में आप क्या खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, नॉर्मल चीज है, वही चीज यहाँ पे लगानी है, यूनिटरी मेथड। चलो देखो, 2.5 Na नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम सल्फेट, sorry. So now we have to calculate the number of moles as well as number of electron, proton and neutron. So what we will do in this case, number of atoms of calcium is 2.5 Na in CaSO4. So simply first we will write 1 atom of calcium contained by one molecule of calcium sulfate. 1 atom of calcium contained by 1 molecule of calcium sulfate. ये तो करेक्ट है, इस पूरे मॉलिक्यूल में एक ही एटम है कैल्शियम का। तो 1 एटम ऑफ कैल्शियम अगर एक मॉलिक्यूल में है तो 2.5 Na नंबर ऑफ एटम, इतने नंबर ऑफ अगर एटम दिए हैं ऑफ सी कंटेन बाय, कितना होगा उतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 Na। जैसे अगर नहीं समझ रहा है ये लाइन, तो एक लाइन में और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं। अगर एक एटम कैल्शियम एक मॉलिक्यूल में है तो 10 एटम ऑफ कैल्शियम कितने मॉलिक्यूल में होंगे? 10 एटम ऑफ कैल्शियम कंटेन बाय 10 मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, अगर एक मॉलिक्यूल में एक एटम है तो 10 मॉलिक्यूल में 10 एटम होगा, यानी 10 इंटू 1 कर दिया, 10 इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो अगर 50 एटम बोला जाए तो 50 मॉलिक्यूल में होगा। तो वैसे ही 2.5 Na एटम, 2.5 Na एटम ऑफ कैल्शियम कंटेन बाय 2.5 Na का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी नंबर का बोल रहा है उतने का मल्टीप्लाई हो गया, इतने मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो बेसिकली हमारे पास कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल्स आ गए। हमको एटम दिया था 1 एटम कैल्शियम, 1 कैल्शियम सल्फेट में है, एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, तो 10 मॉलिक्यूल में 10 एटम होगा, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने एटम होंगे। सिंपल लॉजिक, यूनिटरी मेथड। अब हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स आ गए, अब फॉर्मूला लगा लेंगे मोल्स का। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट इज अ मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं ये मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं। दिस नंबर ऑफ मोल्स इज फॉर दिस मॉलिक्यूल। सो फॉर्मूले में यहाँ नंबर ऑफ एंटिटीज में भी मॉलिक्यूल लिखा जाएगा, दोनों जगह सेम चीज रखनी है, ये नहीं कि एक जगह एटम और एक जगह मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट मींस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट हमारे पास आया है 2.5 Na डिवाइडेड बाय Na। Na से Na कैंसिल आउट, 2.5। तो ये तो सबसे इजी था, यहाँ कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, यहाँ नंबर ऑफ मोल सीधा सीधा आ गया 2.5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट 2.5, Na से Na कैंसिल आउट। ये क्लियर है यहां तक? यहां तक सबको क्लियर? साक्षी समझ में आया ये? चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट। चलो अब आगे कर सॉल्व करते हैं। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। तो 2.5 Na मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अब देखिए 1 मॉलिक्यूल, सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट हैज कितने इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल में? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मैंने निकालना सिखाया, आप अलग से निकाल के कर लीजिए। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन,
सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 तो 16 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 8 इंटू 4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 20 प्लस 16 प्लस 32 इलेक्ट्रॉन्स। ऐड कर दीजिए सबको, 36 प्लस 32 विच विल बी इक्वल टू 48 इलेक्ट्रॉन। सॉरी 32 है, नॉट 12। यस 68 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आ गया वन मॉलिक्यूल। अब देखो एक मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट में 68 इलेक्ट्रॉन है, और हमारे पास मॉलिक्यूल थे कितने? हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे 2.5 Na, 2.5 Na मॉलिक्यूल्स थे। तो 2.5 Na का मल्टीप्लाई कर दो बस। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट हैज 68 इलेक्ट्रॉन। तो 2.5 Na molecules. So 2.5 Na molecules of calcium sulfate will have 68 into 2.5 Na. 68 into 2.5, 68 into 2.5, 68 into 2.5 कर देंगे, कितना आ रहा है? 170, 170 Na लिख दो, इसी फॉर्म में आंसर रिप्रेजेंट कर दो। अगर आपको Na की वैल्यू रखनी है तो Na की वैल्यू रख दीजिए, अदरवाइज ये आंसर हो जाएगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 170 Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन आया, प्रोटॉन कितना होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे, 170 Na ही। मल्टीप्लाई करके सब लोग चेक कर लीजिएगा, ये इतना ही आ रहा है, 68 इंटू 2.5। एंड देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? सेम, कार्बन है, सल्फर है एंड ऑक्सीजन है, तो 170 Na। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। वन सेवेंटी Na, 170 Na, 170 Na। इलेक्ट्रॉन आ गया, प्रोटॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। ओमकार क्लियर है? फोर्थ वन। चलिए तो फिफ्थ वन भी बताऊं। चलिए फिफ्थ वन आपका क्या है? 0.002 Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन सल्फेट। तो यहाँ तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्ट दिया था, इस बार तो नंबर ऑफ एटम्स दिया नहीं था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन सल्फेट डायरेक्ट दिया है 0.002 Na। वैल्यूज रखनी है, नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन सल्फेट, फॉर्मूला रख लो यहाँ सीधा, ये तो सबसे इजी होगा। यहाँ तो डायरेक्ट मॉलिक्यूल्स दिया है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर दिया 0.002 Na डिवाइडेड बाय Na से Na कैंसिल आउट हो गया, 0.002। ऋषिकेश क्या सर, अगर एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन किया तो न्यूट्रॉन 170 नहीं आ रहा, तो कितना आ रहा है? 170 नहीं आ रहा तो कितना आ रहा है? देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4
then one molecule of iron sulfate 136 minus 170 minus 34। मुन्ना क्या कर रहा है? 170 हमने क्या निकाला है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले थे वो 170 मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई करके। ये 136 कहाँ से आया है? ये तेरा 136 कहाँ से आया? अरे तो एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, वो 170 थोड़ी ना है। एटॉमिक मास में से प्रोटॉन को माइनस करेंगे अगर, तब ना न्यूट्रॉन आएगा। तो प्रोटॉन 170 थोड़ी ना है। प्रोटॉन कितना था हमारे पास? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कितना था? 170। अरे नहीं, वो तो फाइनल आंसर है 170। एक एटम में कितना था? 68। यस, 68 इंटू हमने मल्टीप्लाई करके 170 निकाला था। वो तो 68 इंटू 2.5, एक एटम में 68 आया था टोटल। और उसको 136 से 68 माइनस करेगा तो वो भी 68 ही आएगा। वहां से निकालेंगे ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे लगा आपको समझ में आ गया। ये देखिए, ये जो हमने निकाला है 68 इलेक्ट्रॉन, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये 170 तो हमने 2.5 Na का मल्टीप्लाई करके निकाला है ना। अब इस 2.5 Na का मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसको 136 से माइनस करोगे तो आंसर तो गलत ही आएगा ना। ये तो 170 Na है, Na भी यहाँ है, केवल 170 नहीं है, Na भी है यहाँ। तो यहाँ से तो आंसर पूरा ही गलत आएगा। हमें ये देखना है, ये जो यहाँ निकाला था एक मॉलिक्यूल में। एक मॉलिक्यूल में जैसे आपने ये इलेक्ट्रॉन निकाला है, वैसे प्रोटॉन निकालो, उसका भी एडिशन यही आएगा। क्योंकि प्रोटॉन भी इतने ही होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो प्रोटॉन भी निकालोगे तो इतना ही आएगा, 68 प्रोटॉन। और यहीं पे मैं कर रहा हूं, देखो साइड में, जिसको नहीं समझ में आया। और यहीं से अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो कार्बन है, कैल्शियम है सॉरी, तो कैल्शियम में कितने न्यूट्रॉन होंगे? कैल्शियम एटॉमिक मास होता है 40 और एटॉमिक नंबर 20, तो 40 माइनस 20 मतलब 20। फिर है सल्फर, 32 एटॉमिक मास, 16 एटॉमिक नंबर, तो 32 माइनस 16 करेंगे तो 16 आएगा। और ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16, एटॉमिक नंबर 8, तो 16 माइनस 8 करेंगे तो भी 4 इंटू 8 ही आएगा। तो न्यूट्रॉन भी 68 ही आएगा। तो अगर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सेम आए हैं तो फिर सबका आंसर 170 Na 170 Na 170 Na आएगा। अभी समझ में आया क्या? ये साइड में मैंने किया है, देखो सब लोग पहले एक एक करके निकालो। ये इलेक्ट्रॉन निकाला है, फिर प्रोटॉन निकालो, देन न्यूट्रॉन निकालो, तब उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। वो मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है क्योंकि लास्ट क्लास में बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों कैसे निकलेंगे। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा, मैंने डायरेक्ट ये 170 लिख दिया इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्लियर ना? हाँ, कंफ्यूजन हो कुछ तो पूछ लीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन सल्फेट आ गया था ये। देन वन मॉलिक्यूल ऑफ आयरन सल्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अब आयरन का एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास होता है 56, तो एटॉमिक नंबर 26 मतलब 26 इलेक्ट्रॉन। देन सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में 4 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ जाएगा? 26 प्लस 16, 32 इलेक्ट्रॉन। सबको ऐड कर दीजिए, 32 32 64 इलेक्ट्रॉन्स। 64 इलेक्ट्रॉन आया। अब वन मॉलिक्यूल में 64 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल है कितने? हमारे पास मॉलिक्यूल है ऊपर 0.002,
So 0.002 मॉलिक्यूल ऑफ 74 आ रहा है, यस 1642 है ये, यस 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 कैलकुलेशन, यस कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लिया करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। सो 0.002 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन सल्फेट, ये हमको कितना दे देगा, एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो 0.002 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 0.002 का मल्टीप्लाई इंटू 74, तो कितना आ जाएगा, 0.002 था तो 0.148, 0.0148 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वैल्यूज हम रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोटॉन निकालो सब लोग, प्रोटॉन निकालो, इसमें कितना आ रहा है, प्रोटॉन भी सेम आएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। Na आएगा, Na कहां से आएगा, Na तो ऊपर कैंसिल आउट हो चुका है ना, अच्छा हाँ यहाँ Na था, करेक्ट करेक्ट, Na रखा हुआ है, मोल्स रख दिया, मोल्स। यहाँ पे ये लाइन ये 0.002 नहीं है, मॉलिक्यूल्स कितने हमारे पास, मॉलिक्यूल्स हमारे पास 0.002 Na है, ये पहली लाइन देखी मैंने, मोल्स की वैल्यू उठा के रखती, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे Na है, ये वाली वैल्यू नहीं रखनी है, तो ये वैल्यू रखती थी 0.002 Na मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, तो 0.002 Na भी आएगा, जितने मॉलिक्यूल्स उतने का मल्टीप्लाई, तो 0.148 Na, तो 0.148 Na इलेक्ट्रॉन, और Na की वैल्यू भी आगे आप पुट कर सकते हैं। वेरी गुड तनिष, चलिए तो ये सारी चीजें ध्यान देके करिए कि हम क्या रख रहे हैं और क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो आगे, मोल्स की वैल्यू डाली तो क्या आता है, नहीं तो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकाल रहे हैं ना, मोल से आपको आंसर नहीं मिलेगा ना करेक्ट, मोल्स में वापस से Na का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। पॉइंट 0148 एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पता है, तो दो अगर बाकी मॉलिक्यूल्स में मुझे निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉलिक्यूल्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 74 इलेक्ट्रॉन है ना, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही रखा जाएगा। ठीक है, ऋषिकेश क्या है आपका, सर इट इज 0.0148 नॉट 0, नहीं 0.148 ही आएगा ना, 3 पॉइंट पे डेसिमल कहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 पे डेसिमल आएगा, तो डेसिमल बस यहीं पे है, 74 में तो डेसिमल है नहीं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके 148 और 0.3 पे डेसिमल, वो तो करेक्ट है। प्रोटॉन निकालिए सब लोग, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना आएगा, प्रोटॉन सेम आएगा या न्यूट्रॉन, बताइए, न्यूट्रॉन सेम आएगा या क्या वैल्यू आएगी न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन ऋतुज कितना है 78, अच्छा Na की वैल्यू, Na लिख दो ठीक है चलेगा, मतलब न्यूट्रॉन के लिए आपने 78 का मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से कितने ज्यादा आ रहे हैं, 4, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे 74 आए थे, ये 74 एक मॉलिक्यूल में, न्यूट्रॉन आपके 78 आ रहे हैं। अच्छा पार्थ के कितने आए, पार्थ का आंसर 144 आ रहा है, मतलब उसके न्यूट्रॉन जो है वो कम हो गया 72, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एक मॉलिक्यूल में पहले मुझे बताओ, एक मॉलिक्यूल में, फिर बाकी आंसर कैलकुलेट करना, पहले मुझे एक मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम आएगा जैसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ प्रोटॉन 74 इन वन मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4,
एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आए 78। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, अब सबको जिसको नहीं समझ में आ रहा है फिर मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए, आयरन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56 होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 26, प्रोटॉन भी 26, बट न्यूट्रॉन आएगा 30, 4 का डिफरेंस, 56 माइनस 26 करके। बाकी सल्फर के लिए सेम रहेगा 16 एंड 32, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 16, प्रोटॉन आ जाएगा 16 एंड न्यूट्रॉन आ जाएगा 16। देन आयरन, सल्फर, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 एंड 16, 8 एंड 16, 8 एंड 16 में इलेक्ट्रॉन है 8, प्रोटॉन है 8 एंड न्यूट्रॉन है 8। ये तो अब ये न्यूट्रॉन ऐड करने हैं, तो वन मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन ऐड करोगे तो 78 आएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास 74 है एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, number of neutron is 78 in one molecule of iron sulfate। समझ में आया? तो ये एक एक मॉलिक्यूल में है। अब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने हैं उतने का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो वहां से आपका क्या आ जाएगा आंसर, 0.156 ना। यस, 78 इंटू 0.002 कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए 0.002 इंटू 78, तो आ जाएगा कितना 0.156 Na। नहीं, प्रोटॉन्स तो उतने ही आएंगे जितने लास्ट टाइम थे। तनिष्क, आपने 1.156 Na प्रोटॉन लिख दिया है, न्यूट्रॉन होगा ना ये, प्रोटॉन तो सेम रहेगा, न्यूट्रॉन होगा 0.156 Na। ठीक है, अभी क्लियर, अभी सारे क्वेश्चंस क्लियर सबको? थर्ड वन हो गया था सबका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, थर्ड वन का आंसर आ गया था। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास मतलब हमारी डिस्कशन में ही गई। चलिए, तो अभी मैं आपको इवनिंग में मैं आपको ग्रुप पे होमवर्क डालूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और इवनिंग पे ग्रुप में डाल दूंगा। अभी तो क्लास है, खैर अभी टाइम नहीं है, मैं इवनिंग में डालूंगा तो सब लोग सॉल्व कर ही लीजिएगा। ओके, चलिए फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय। साक्षी, आप ऐड नहीं हो, ग्रुप शेयर नहीं किया क्या सर ने? ठीक है, मेन ग्रुप पे आपको मैं वापस से सेंड करता हूँ, ठीक है, लिंक सेंड कर दूंगा वापस से, डाउट ग्रुप का लिंक, तो वहां पे डाउट ग्रुप सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए बाय।